पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है बाबर आजम के मुतालिक, क्योंकि यह बयान सुनना बड़ा जरूरी है। इसलिए कि बाबर आजम को अगर पिछले 3 सालों के अंदर बात करें तो पाकिस्तान के प्लेयरों में से, पाकिस्तान के क्रिकेटरों में से सिर्फ और सिर्फ तनवीर अहमद है जो कि बाबर आजम को पिछले 3 सालों के अंदर सपोर्ट करता हुआ आया और उस टाइम सपोर्ट करता हुआ आया जब बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं थी। बाबर आजम को T20 से भी ड्रॉप कर दिया गया, हत्ता कि बाबर आजम को ODI से भी ड्रॉप करने का कहा जा रहा था। तो अब तनवीर अहमद का बयान सामने आ चुका है। तनवीर अहमद इसके बारे में क्या कहते हैं, यहाँ बात को बड़े गौर से और तवज्जो से सुनिएगा। तनवीर अहमद ये कहते हैं कि कहा जा रहा था कि बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, बाबर आजम को आप टीम से निकाल दे, बाबर आजम की फिटनेस नहीं है, बाबर आजम की टेक्निक नहीं है, बाबर आजम कुछ नहीं है, बाबर आजम कुछ नहीं कर सकेगा। बाबर आजम ने जो करना था वो बाबर आजम ने कर दिखाया। लेकिन मैं बार बार यही कहता था कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, बाबर आजम का टाइम आएगा और हर प्लेयर का टाइम आता है। और मैं यही कहता कि बाबर आजम का टाइम आएगा। और आज बात करते चले तो बाबर आजम ने 102 रन करके दिखाए। अनबिलीवेबल बाबर आजम की तरफ से ये नजर आई। सेकंड ODI मैच के अंदर 102 रन की इनिंग बाबर आजम की तरफ से। तो तनवीर अहमद बोले कि मैंने कहा था कि बाबर आजम का टाइम आएगा और मैंने कहा था कि पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक किंग है और वो है बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम के बारे में कहते हैं। और तनवीर अहमद बोलते हैं कि जो पाकिस्तान के 5 के क्रिकेटर कहते थे कि बाबर आजम को ODI से भी ड्रॉप कर दिया जाए, ODI से निकाल दे। अब ODI के अंदर बाबर आजम की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। अब ODI की क्रिकेट के अगर हम कंपैरिजन करें बाबर आजम की क्रिकेट के साथ तो बाबर आजम को हम ODI के अंदर भी नहीं रख सकते। हमें यह चाहिए कि बाबर आजम को सिर्फ टेस्ट तक रख दिया जाए। नाम आपको यहां बता देता हूं, पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर कामरान अकमल ने शो के अंदर बैठे ये कहा था कि अब हमें चाहिए कि बाबर आजम को हमें ODI से भी ड्रॉप कर देना चाहिए, बाबर आजम को ODI तक भी नहीं रखना चाहिए, सिर्फ टेस्ट तक रहना चाहिए। एक लॉन्ग फॉर्मेट तक बाबर आजम रह चुके हैं। जो बाबर आजम का टाइम था वो बाबर आजम का टाइम गुजर चुका है। और इसके अलावा तनवीर अहमद ये कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के उन बड़े क्रिकेटरों की कॉलें आई कि आप क्यों सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को, और क्या आपको लगता है कि बाबर आजम रन करके दिखाएगा। बाबर आजम अब खत्म हो चुका है, बाबर आजम कुछ नहीं करके दिखाएगा। लेकिन मैंने कहा कि बाबर आजम करके दिखाएगा, बाबर आजम परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। हर प्लेयर का टाइम आता है, हर प्लेयर का डाउनफॉल होता है, हर प्लेयर का एक पीक टाइम आएगा और बाबर आजम का भी एक पीक टाइम आएगा। और बाबर आजम करेगा जब 100 तो फिर पता लग जाएगा। और तनवीर अहमद बोलते हैं कि इस 100 के बाद अब आप देखना कि बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस होगी। क्योंकि यह याद रखिएगा, जब किसी बड़े प्लेयर की एक परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि याद रख लिया गया 83 इनिंग के बाद यानी कि 2.5 साल के बाद, और ये बताता चलूं कि 807 दिन के बाद बाबर आजम की ये सेंचुरी आई है एक बहुत बड़े टाइम के बाद। आप इमेजिन नहीं कर सकते 2-2.5 साल के बाद एक प्लेयर का सेंचुरी करना उसके लिए कितना हिस्टोरिक हो सकता है। तो इसके ऊपर ये तनवीर अहमद का कहना था। अगर हम ओवरऑल बात करें तनवीर अहमद की तो बिल्कुल दुरुस्त है। हम सारे इख्तलाफात तनवीर अहमद से अगर दूर रखें तो फिर अगर इस चीज़ को देखें तो पिछले 2 से 3 सालों के अंदर सिवाय तनवीर अहमद ही नजर आई बाबर आजम को सपोर्ट करते हुए, बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को, कि तनवीर अहमद ने कहा कि वो पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की बैकबोन है। अगर हम चले जाए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर तो डोमेस्टिक के अंदर हमें इस तरह के प्लेयर नजर नहीं आते। हमारी टीम का कोई सहारा नहीं बन सकता, हमारे प्लेयर उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते। और इन प्लेयरों के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की गई है। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं बाबर आजम से मेरे कोई मामला आते नहीं है कि मैं बाबर आजम से कुछ चाहता हूं या बाबर आजम का रिश्तेदार हूं। मेरा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बेहतर प्लेयरों को लाया जाए। मेरा सिर्फ ये कहना, और मेरा कुछ बाबर आजम से कोई रिश्ता, कोई चीज, कोई मेरे बाबर आजम से बातचीत नहीं है। और ये मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि बाबर आजम को आप पाकिस्तान की टीम के अंदर लेके आए, क्योंकि बाबर आजम की पाकिस्तान टीम को बहुत जरूरत है। तो इस चीज के ऊपर अगर हम देख ले ओवरऑल तनवीर अहमद की इन बातों को एक तरफ रख के अगर एक तरफ देखा जाए तो जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेटर हमें इस बाबर आजम के 2 से 2.5-3 साल के अंदर नजर आए जो कि ये कहते थे कि हर प्लेयर का एक टाइम आता है, पीक टाइम। वो लगता है कि अब बाबर आजम का पीक टाइम खत्म हो चुका है, अब बाबर आजम को रिटायरमेंट वाले फैसलों की तरफ जाना चाहिए। हत्ता के कहते कि आप T20 से तो बिल्कुल ही रिटायरमेंट ले ले और ODI से आप ड्रॉप हो जाए। बहुत से पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर हैं। और तनवीर अहमद ये बोले कि पाकिस्तान के प्लेयर तो ये कहते थे कि ये सिर्फ अब ये टीम जो रह चुकी है ये सिर्फ दोस्ती यारी की टीम रह चुकी है, हद
सिर्फ दोस्ती यारी की टीम रह चुकी है। क्या आप बाबर आजम को सपोर्ट करेंगे? क्या आप पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान से ज्यादा बाबर आजम ज्यादा जरूरी है? और फिर आप कह रहे हो कि बाबर आजम अब कुछ नहीं रहा, बाबर आजम ओडियाई के दे रहा, ये फलाना, ये कुछ इसका कर दो, वो कर दो। ये सारे मामला चल रहे थे पिछले 2 से 30 सालों के अंदर। और फिर तनवीर अहमद कहते हैं कि आज उनके मुंह बंद हो गए होंगे और उनके इतनी सी शक्लें होगी और आज के टाइम के अंदर इन प्लेयरों की और इन प्लेयर को याद रखा हो जाएगा और अब ये कुछ बोलने के भी काबिल नहीं बचे। ये अगर हम यहाँ देखें तो फिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के अगर हम ऑलमोस्ट बहुत से प्लेयर की बात करें तो उनका यही कहना था कि बाबर आजम का टाइम खत्म हो चुका है, कि बाबर आजम को आप क्यों स्क्वाड के अंदर रख रहे हैं, बाबर आजम को क्यों इतने चांसेस दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें एक ऐसा बड़ा प्लेयर जिसे काफी रन लगा दियो, और बाबर आजम की इस सेंचुरी के साथ बाबर आजम अब पाकिस्तान के फास्टेस्ट 20 सेंचुरी बाबर आजम ने बना लिया, यानी कि सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के अंदर सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। पहले सईद अनवर के पास 20 सेंचुरी और अब बाबर आजम भी 7 आ चुके हैं। बाबर आजम ने 20 सेंचुरियां बना ली है ओडीआई के अंदर। इसके पहले हम बात करें तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसने 20 सेंचुरियां ओडीआई के अंदर लगाई हो, वो सिर्फ बाबर आजम और सईद अनवर, और बाबर आजम पहुंच चुके हैं सईद अनवर के रिकॉर्ड के ऊपर, क्योंकि सईद अनवर पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन कहीं दुनिया के अंदर बेस्ट बैट्समैन थे, उनके रिकॉर्ड तक पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप ये अंदाजा लगा लें, एक ऐसा प्लेयर जो कि 2-2.5 साल के बाद आता है और 1 सेंचुरी लगाता है, फिर उसके सारे रिकॉर्ड बराबर हो जाते हैं। क्योंकि बात करते चले 1900 का मतलब बहुत ज्यादा होता है। हम गिन नहीं सकते कि 1900 ओडीआई के अंदर बाबर आजम ने पहले की हुई थी, और इस 100 के साथ बाबर आजम ने 20 कर ली। एक ऐसा प्लेयर जो 2-2.5 साल से खेल नहीं रहा था, और जब उसे 100 लगाई तो उसने रिकॉर्ड के अंबार लगा दिए। ये एक बड़ी क्रूशियल बात थी जो कि आप लोगों को बताना यहाँ बड़ा जरूरी था, और उन प्लेयरों के नाम बताना वो बड़ा जरूरी था। क्योंकि इस वक्त हम बात करें तो बाबर आजम की फॉर्म आ चुकी है, और बाबर आजम की फॉर्म बड़ी जरूरी थी। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमने पाकिस्तान टीम को अबव के ऊपर लेके जाना है तो हमें ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो कि टीम को एंड तक लेके जाए। ऐसा ना हो कि गलत शॉट सिलेक्शन लगाकर जल्दी आउट होकर चले जाए। क्योंकि बाबर आजम की इस शो के अंदर हमने ये देखा कि बाबर आजम ने बड़ी समझदारी के साथ आराम से रिलैक्स होके, कोई बाबर आजम ने एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की। बाबर आजम ने सिंगल डबल किए, बाबर आजम ने गेम को डीप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी 100 लगाने के बाद इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर एक अच्छी खासी लेटेस्ट अपडेट बाबर आजम की सेंचुरी के मुतालिक है। क्योंकि बाबर आजम का बैक कर चुका है, एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी की गई हो और पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाम पहचान ना जाता हो दुनिया के अंदर, और एक बहुत बड़ी पहचान हो बाबर आजम, तो उस प्लेयर का फॉर्म में आना बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि हमें एक ऐसा प्लेयर ही बाबर आजम की तरह चाहिए था जो कि लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान को लेके जाए और गेम को डीप तक लेके जा सके, जो कि पाकिस्तान को मैच निकाल के थे। और ये एक अच्छी न्यूज लगी कि बाबर आजम ने सेकंड ओडीआई को खुद ही अपने हाथों से फिनिश किया। वो बड़ा गुड न्यूज था कि बाबर आजम फिनिश करके आए और नॉट आउट आए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये दो वो वाहिद ऐसे प्लेयर थे। क्योंकि हम पिछले टाइम की बात करें तो ये बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये वही प्लेयर हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता था और जिन्हें कहा जाता कि टीम से ड्रॉप कर दो, टीम से निकाल दो। आज ये वही वो प्लेयर बन चुके हैं जिन्हें अब फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। क्योंकि ये याद रखेगा, बाबर आजम को सिर्फ 100 चाहिए था। कोई भी बड़ा प्लेयर है, उसकी एक अच्छी इनिंग उसे बड़ा उसका माइंडसेट बेहतर कर देती है। और हमने ये देखा कि विराट कोहली ने जब 83 इनिंग के बाद एक 100 लगाई थी, विराट कोहली ने भी 83 इनिंग के बाद एक 100 लगाई थी, और बाबर आजम ने भी 83 इनिंग के बाद एक 100 लगाई है। यानी कि दोनों सिमिलर ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल गुजारा है। तो अब इंशाल्लाह आप देखेगा कि बाबर आजम की टेक्निक, बाबर आजम का खेलने का स्टाइल, क्योंकि बाबर आजम थोड़ी सी फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेला करते, थोड़ा सा शेल के अंदर रह के खेलते थे, आराम से सब्र करके तो आउट हो जाते थे 20-30 रन। तो अब इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बड़ी स्कोर करने में बड़े कामयाब होंगे, और ये 100 रन बाबर आजम के कॉन्फिडेंस को बड़ा बिल्ड करेगी और डेफिनेटली बहुत ज्यादा बिल्ड करेगी। और ये इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट को काफी बेहतर पहुंचाएगी। और ये बड़ी मुबारकबाद है कि पाकिस्तान बैक टू बैक पहले साउथ अफ्रीका को हराया और अब श्रीलंका को हरा दिया। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।